सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ग्राफ देखकर अपने को आंसर करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में दो पौधे ए तथा बी उगाए गए। ठीक है, 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि एक लैब के अंदर जो है दो पौधे लगाए गए और हर सप्ताह के अंत में जो है उनकी रीडिंग की गई कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना घटा है। फिर दोनों के मध्य जो कंपैरिजन है उसको ग्राफ पे दर्शाया गया है। देखो आप देख सकते हो, ये वाला जो एक्स अक्ष है वो सप्ताह को बता रहा है, ठीक है ना, और वो वाला देखो ये ऊंचाई को बता रहा है, यानी कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है। ठीक है, बेसिक सी जानकारी है। तो अब देखो सवाल किस प्रकार से पूछा गया है। पहला प्रश्न कि 2 सप्ताह बाद, देखो सवाल पे फोकस करो आप, ये क्या कहना चाह रहा है कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी है। देखो तीसरा सप्ताह कहाँ पे है? अंत की बात कर रहा ना, 2 सप्ताह की बात कर रहा है, तो दूसरे सप्ताह की तरफ ध्यान होना चाहिए, और तीसरे की बात करें तो तीसरे सप्ताह की ओर ध्यान होना चाहिए। एक बात यहाँ से पहले से ही जो है अपन सिंपल इसको क्लियर कर ले कि ये जो डॉटेड लाइन है, यानी ये डॉट डॉट के अंदर जो लाइन है वो पौधे ए की रीडिंग है, और जो ये फेयर लाइन है वो बी पौधे की रीडिंग है। ठीक है, पता लग रहा है, यानी ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो ए पौधे का है और ये जो पूरा फेयर लाइन है वो बी पौधे का है। ठीक है ना, ए और बी के अंदर डिफरेंस अपने को समझ में आ रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 सप्ताह बाद, देखो पहले 2 सप्ताह के लिए पूछा गया पहला क्वेश्चन, ए का पहला, और ए का दूसरा पूछा है तीसरे सप्ताह के बाद में, और ए की ऊंचाई पूछ रहा है। तो ए की ऊंचाई आप देखो दूसरे सप्ताह पर, देखो कितनी ऊंचाई है। यहाँ पर दूसरा सप्ताह है, इसके बिल्कुल सीधा हो, और यहाँ पर इसको इससे सीधे चलो तो ये देखो 6 के बाद में क्या आएगा? यहाँ पर 7 आएगा। मतलब अपन कह सकते हैं कि 2 सप्ताह बाद जो है पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो सेंटीमीटर के अंदर ही है, यहाँ पर यही बता रहा है। ठीक है ना, और ग्राफ तो छोटी इकाई होती है, मीटर तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, इसलिए सेंटीमीटर से ही 100 कर रहे हैं। नेक्स्ट है 3 सप्ताह बाद। अच्छा देखो तीसरा सप्ताह यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर कहाँ पे ये पौधा ए टकरा रहा है? ये यहाँ पर टकरा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से सीधे बढ़ते हैं। ये जो है दोस्तों देखो 9 पे जाके ख़त्म हो रहा है, यानी 8 के बाद 9 आएगा। तो तीसरे सप्ताह के बाद में जो है पौधे ए की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट सवाल बी का, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई। जैसा सवाल ए किया है वैसा सवाल बी भी करना है। तो देखो दूसरे सप्ताह में देखो ये बी का लाइन, देखो ये फेयर लाइन यहाँ पे टकरा रहा है, देखो तो इसकी रीडिंग यहाँ से ही मापी जाएगी। तो कितना हो रहा है? देखो ये भी कितना है? 2 सप्ताह बाद जो है बी पौधे का लंबाई 7 सेंटीमीटर ही है। और 3 सप्ताह बाद देखो तीसरे सप्ताह की तरफ, देखो सीधे चलते हैं बिल्कुल, ये पौधा बी है। अब इसको बिल्कुल इस तरफ चलते हैं, यानी ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। तो देखो ये कहाँ पे टकराएगी? ये 10 सेंटीमीटर पे जाके टकरा रही है। तो सिंपल सी बात है कि 3 सप्ताह बाद जो है पौधा बी जो है वो 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। क्लियर हो गया दोनों सवाल। सी वाला सवाल है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। अच्छा देखो बढ़ी कितनी बढ़ रही है वो सोचो आप। तीसरे सप्ताह की बात है तो पहले दूसरे सप्ताह की तरफ जो है अपना ध्यान होना चाहिए। सिंपल बात है दोस्तों कि आज अपन जो है मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर लंबा पौधा है और कल ये 7 सेंटीमीटर हो जाता है, तो दिख रहा ना कि 2 सेंटीमीटर जो है बढ़त हमारे को मिली है। तो ऐसा ही मान लो कि इसको जो है दूसरा सप्ताह मान लो, इसको तीसरा मान लो। तो अपन वापस एक बार फोकस करते हैं, ये पौधे ए की पूछ रहा है। तो तीसरे सप्ताह में, अच्छा तीसरे सप्ताह की ऊंचाई ज्ञात होती है जब तीसरे सप्ताह की ऊंचाई में से दूसरे सप्ताह की ऊंचाई निकाल देते हैं। अच्छा देखो पौधा ए जो है तीसरे सप्ताह में कितना था? ये था 9 सेंटीमीटर। कितना था? 9 सेंटीमीटर। अब देखिए तीसरे की निकालनी है तो तीसरे में से दूसरा सप्ताह का जो ऊंचाई है वो माइनस करना पड़ेगा। अच्छा ए पौधे की तीसरे सप्ताह में ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, और इसी ए पौधे की जो है दूसरे सप्ताह में ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। तो 9 - 7, यानी अपन कह सकते हैं कि तीसरे सप्ताह में से दूसरा सप्ताह, अपन यहाँ पर लिख भी सकते हैं। देखो मैं लिखना चाहूँगा, तीसरा सप्ताह के ऊंचाई में से दूसरे सप्ताह की ऊंचाई। आप पूरी लाइन लिखना, ठीक है ना, आप अपनी बुक के अंदर पूरी लाइन लिखना। तीसरे सप्ताह की ऊंचाई में से दूसरे सप्ताह की ऊंचाई निकालने पर तीसरे सप्ताह की ऊंचाई पता लगती है। तो 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर माइनस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यानी पता लग रहा है कि पहले पौधा 7 सेंटीमीटर था
अब जो है ये 9 सेंटीमीटर का हो गया, तो दिख रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। सेम सवाल अगला वाला भी है। दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। सेम सवाल है ये, दूसरे सप्ताह के अंत तक। देखो दूसरे सप्ताह का अंत यहाँ पे है और तीसरे सप्ताह का अंत है यहाँ पे। पौधे बी की बात हो रही है। दूसरे सप्ताह के अंत में देखें तो पौधे बी की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर और तीसरे सप्ताह के अंत में देखें पौधे बी की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो रीडिंग हमने पहले भी ले रखी है, ये कहाँ पे जाकर टकरा रहा है, देखो 10 सेंटीमीटर पे। तो वही नियम रहेगा, ऊंचाई बढ़ाने का तरीका वही है कि अभी कितना है, दूसरे सप्ताह में कितना है 7 है और तीसरे सप्ताह में कितना है 10 है। तो सेम जिस तरह से अपने ये सी वाला किया है, सेम इसका भी ऐसा ही कर सकते हैं कि तीसरे सप्ताह के अंत में अंत की ऊंचाई माइनस दूसरे सप्ताह के अंत की ऊंचाई जो है माइनस करने पर पौधे बी की ऊंचाई पता लगती है। ये पूरी लाइन लिख दोगे तो अच्छा मार्किंग रहेगा। तो इसको अपन लिखेंगे 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो देखो कितना बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ठीक है ना, हो गया। अगला वाला पेज पलटते हैं, आगे वाले भी क्वेश्चन जो है अपन कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है। क्या कह रहा है अपने से ये वाला, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक है। देखो ग्राफ जिसका लंबा होगा और जिस सप्ताह में होगा वही हमारी ऊंचाई जो है बता देगी कि किस सप्ताह में जो है पौधे ए की ऊंचाई बढ़ी है। देखो ग्राफ पे आप थोड़ा सा नज़र बना कर रखना, तभी आपको समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। अच्छा देखो ग्राफ के अंदर थोड़ा सा फोकस देखो आप। अच्छा किस सप्ताह के अंत में पौधे बी की ऊंचाई जो है बढ़ रही है। देखो ग्राफ किसका ऊपर की ओर आ रहा है। देखो पहले की बात है कि ये जो ग्राफ है डॉटेड लाइन का, ये पता लग रहा है कि ये ऊंचाई है। देखो ये पहले सप्ताह में भी ऊंचा है और दूसरे सप्ताह में भी ऊंचा है, तो पता लग रहा है दूसरे सप्ताह के अंत में जो है पौधे ए की ऊंचाई बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, क्योंकि सबसे लंबा ग्राफ दिख रहा है। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं ए पौधे की जो है दूसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई जो है सबसे अधिक बढ़ी, क्योंकि पहले कितना था और फिर कितना हो गया हमको पता है। अब देखो किस सप्ताह में जो है पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। अच्छा कम की पूछ रहा है, ये ज़्यादा की नहीं पूछ रहा है। तो देखो पौधा बी का जो फेयर लाइन है वो क्या बता रहा है, सबसे कम कहाँ पे बता रहा है, सबसे कम की बात हो रही है, वो किस सप्ताह की बात हो रही है। तो देखो सबसे ग्राफ जो है किस में छोटा दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है कि देखो इसी में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आप खुद कि किस सप्ताह में जो है पौधे बी का ग्राफ सबसे नीचे की ओर खिसक रहा है। तो देखो फिलहाल तो यही दिख रहा है, ये देखो सबसे नीचे भी है और कम ऊंचाई का है। देखो कितनी 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो दिख रहा है कि पहले सप्ताह में जो है पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले सप्ताह के अंदर जो है पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। तो इसका आंसर होगा पहले सप्ताह। ठीक है ना, पहला सप्ताह है जिसमें पौधे बी की ऊंचाई बहुत कम बढ़ी। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान है। तो देखो समान है, जहाँ पे ग्राफ कट रहा दोनों का वहाँ पे समान दिख रहा है। कौन सा सप्ताह है वो, तो बताना चाहूँगा आपको, ये वाला देखो, यहाँ पे देखो ए का भी 7 बी का भी 7। कौन सा सप्ताह है, तो दूसरा सप्ताह है। दूसरे सप्ताह के अंदर जो है दोनों पौधे की ऊंचाई समान ही थी। तो दोस्तों ये सवाल हो चुका है। तो पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।